अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सब आज की एपिसोड देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर एपिसोड की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। अगर हम ये कदम ना उठाएं और शिकस्त कबूल कर लें तो दुश्मन दिलेर हो जाएगा और हम पर टूट पड़ेगा। महीनों से करक की फसलों पर कारी ज़रबे आखिरकार रंग ले आई। और याद रखो, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वो भी हमें एक बार फिर छोड़ जाएंगे। और अब जब हम फसीलें कमजोर कर चुके तो उनका कला उन्हीं काफिरों पर गिरा दिया जाएगा। हेनोक, मुझे कोई खुशखबरी तो बताओ कि ताजा खबर क्या है? जरूर मेरे कौंत, नेगेबानों ने अच्छी खबर भेजी है मेरे कौंत। आज का दिन फतह का दिन होगा। सुल्तान सलाउद्दीन मैदान जंग से फौज के हमरा पसपा हो रहा है। ए इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम शिकस्त खाने के बाद कुछ हासिल नहीं करोगे सलाहुद्दीन, क्योंकि तुम मुशरकीन अरब हो। चुनके तुम वो हो जिन्हें जिला वतन किया गया। मैं जानता हूं कि तुम जहन्नुम के अजाब को पाने के लिए पढ़ा रहे हो। मेरी तलवार तुम्हारे सफर में तुम्हारी रहनुमाई करेगी, उदास ना हो। यह खंजर किसका है, क्या तुमने पहचाना? हकीम लतीफ का खंजर है। मैं तुम्हारी सांसें इसी के साथ निकालूंगा। मीरा, 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 मीरा।
विनु, सलाहुद्दीन, मैं जब भी तुमसे बदला लेने के करीब होता हूं शिकस्त खा जाता हूं, लेकिन वक्त करीब है। क्या तुम जानते हो बेलिन, बहुत करीब है। मैं उससे ऐसा बदला लूंगा कि लानत हो। इसका क्या मतलब है? अगर तुम दीवारों को देखो तो समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। शेटिलियन, लानत हो सलाहुद्दीन, तुमने मेरा किला भी छीन लिया, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बेलिन, हनुक, सिपाहियों को जमा करो, हम किले की तरफ जा रहे हैं, चलो। शेटिलियन, अगर तुम अपने बाकी सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें शिकस्त कबूल करनी होगी। लॉर्ड गाय और सूरमा, ऐसा लगता है कि लॉर्ड गाय की किस्मत भी हमसे मुख्तलिफ नहीं थी। क्या मिला कि लाश को दफन कर दिया गया है? जैसा कि आपने हुक्म दिया भाई, उसे उसकी खाला के पास दफन किया गया है। मिला की खाला ने बतौर मजलूम दुखी जिंदगी गुजारी, वो इसी हाल में ही मर गई। इंशाअल्लाह मिला को उन मजलूमों और मरहूमीन के कारवां में जगह मिली होगी। केरक की फतह के साथ आखिरकार जो हमारा मकसद कुद्स है, उसके एक कदम मजीद करीब हो गए हैं। अल्लाह हमें कुद्स का दरवाजा खोलने का दिन देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी और हमारा रास्ता ज्यादा मुशक्कत वाला है। पहले हम शाम वापस जाएंगे और फौरन कुद्स के मुहासरे की तैयारी शुरू करेंगे। दुश्मन के संभलने से पहले ही फैसला कौन जरूर लगाएंगे। मैं जानता था मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसे दोबारा देखूंगा। मैं जानता था। तुम ऐसे बोहतान पर कैसे यकीन कर सकते हो फाजिल? मेरे भाई खजाने के पैसे पर कभी हाथ नहीं डालेंगे, ये सबसे बेहतर तुम जानते हो। मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त तमाम सबूत और गवाह मजहर के खिलाफ पेश हो रहे हैं। जैनब,
क्योंकि सबूत यही बता रहे हैं कि हम हार मान जाएंगे। उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें की हैं, तो तुम सच को सामने लाने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? लेकिन मंसूबा बनाने वाले ने हर चीज का बारीक बहनी से हिसाब लगाया है। देखो फाजिल, काजी साहब ने तुम्हें वाकया और वाकया की तमाम तफसीलात के साथ तफ्तीश के लिए रखा है। खत्मी फैसला तुम्हारी फरहम करदा खत्मी वजहात की बुनियाद पर किया जाएगा। फरीजा बहुत मुश्किल है जैनब, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, सबूत और कवानीन वाज़ेह है। ठीक है फाजिल, तो फिर वही करो जो कानून हुक्म देता है, लेकिन जान लो कि ऐसा करने से इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा। ऐसा करने से तुम ना सिर्फ एक बेगुनाह को मुसीबत में घसीटोगे, तुम मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा, ये आजमाइश खत्म हो, हक और बातिल के दरमियान से हक साफ हो। जैनब, मुझे तुम्हारे आने का मालूम था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ कैद खाने में बंद हो, लेकिन तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। मैं जब से तुमसे अलग हुआ तब से ही जिंदान में हूं जैनब। मैं इस फैसले से ना तो उदास हूं और ना ही टूटा हूं। इतना काफी है कि तुम एक बार मेरी आंखों में देखो। अगर तुम्हारी शिकायत मेरे बर्बाद होने का सबब ही क्यों ना हो जैनब, इतना काफी है कि तुम्हारा दिल खुश हो। काश तुमने ये बात बरसों पहले कही होती। मैं यहाँ माजी के बारे में बात करने नहीं आई। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं अभी तक, मेरे लिए पुराना हिसाब बंद हो गया है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे भाई की साख बहाल हो। अब तुम्हारा मुतल्लक फैसला काजी साहब करेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपने दिल में मेरी गवाही का ऐलान करो। इसके लिए अब बहुत देर हो गई है। तुम्हारी नाकामी ने मेरे पास सलाहुद्दीन से सुलह तलब करने के सिवा कोई चारा नहीं छोड़ा। जनाब, यकीनन फैसला आपका है, लेकिन इस सूरत हाल में सलाहुद्दीन का सुलह को कबूल न करना साफ है। सलाहुद्दीन पहले ही कुछ की तरफ बढ़ चुका है। इज्जत माब, इसी वजह से मैं सुलह की दरख्वास्त करने पर मजबूर हूँ। इज्जत माब, मैं भी नहीं समझता कि सलाहुद्दीन इन हालात में अमन को कबूल करेगा। मैं बार बार वही चीजें करते करते अब थक गया हूँ। जनाब, फिर भी सोच लें। सोचने जैसा कुछ नहीं है विलियम। तुम मेरी जानिब से मुलाकात की दरख्वास्त के लिए पैगाम भेजो। बच्चा बादशाह बन जाए तो क्या तुमने कुछ कहा शटिलयू? इज्जत माब, मैंने कुछ नहीं कहा। जो भी कहा फिर से कहो। जनाब, मैंने कुछ नहीं कहा। इज्जत माब। मेरे पास कोड़ा लाओ।
घुटने टेको। इज्जत माब। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, घुटने टेको। मेरी तरफ देखो और बताओ, तुमने क्या कहा? शटिलेयू? अगर बच्चा जारी रखो, शटिलेयू। बच्चा बादशाह बन जाए तो अगर कहने के लिए मजीद कोई अल्फाज नहीं है तो सलाहुद्दीन से मुलाकात की तैयारी फौरी तौर पर मुकम्मल की जाए। जनाब, सलाहुद्दीन और उसके दस्ते को देखा गया है। मुझे मेरे घोड़े तक ले चलो। इज्जत माब, ये आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ कुछ की बादशाहत का एक नुमाइंदा है विलियम। खुदा वन मेरी मदद करे। इज्जत माब का घोड़ा ले आओ। तुम थके हुए लग रहे हो बादशाह बाल्डविन। काश हम कुछ के ज्यादा करीब किसी जगह पे मिलते। अगरचे मैं कुछ मसलों से गुजर रहा हूँ, मेरी हालत बहुत बेहतर है। असल में थकाने वाली चीज बीमारी नहीं है सुल्तान सलाहुद्दीन। जो चीज वाकई थका देने वाली है वो ये ना खत्म होने वाली जंग है। तो इसके लिए मैं माजरत खवा हूं, क्योंकि यह जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक सलीबी हमारी जमीन से निकल नहीं जाते। मैं कुद्स में पैदा हुआ और कितनी खुशी की बात है कि वहीं जियोगा और मर जाऊंगा। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तुम हमारी हुक्मरानी तले आजादी से कुद्स में रह सकते हो। सुल्तान नूरुद्दीन भी यही बात कहते थे, लेकिन उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि ख्वाबों को पूरा कर पाते। आपको भी इस सूरत हाल से सबक सीखना चाहिए। तुम्हारी तलब क्या है बादशाह बाल्डविन? तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? मैं वही हूँ जो अपने वालिद बादशाह अमारलिक के अमन का ख्वाब पूरा करूंगा।
अमन अपनी तवानाई खो देने वाली दो ताकतों के दरमियान होता है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारी ताकत और तवानाई अब भी मुकम्मल है। अल्लाह का शुक्र है, एबलिन और कर्क के बाद हमने जिस तरफ पेशकदमी करनी है वो कुद्स है, और हमें इस हदफ से दूर रखने वाला कोई भी सबब नहीं है। जब वो चीज जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं वो पूरी हो जाती है, यानी जब आप मुसलमान दोबारा मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे, आपके ख्याल में जंग खत्म हो जाएगी। असल जंग उसके बाद शुरू होगी। अगर कुछ गिरता है तो फ्रैंक मशरिक की सरजमीन की तरफ बढ़ेंगे। जो कुछ मेरे इख्तियार में है मैं वो करने का जिम्मेदार हूं। कोई भी नतीजा मुझे इस मकसद के हसूल से नहीं रोक सकता। हरगिज़ ये मत समझो कि हम बेबस और अकेले हैं। हम भी खुद से दस्तबरदार नहीं होंगे। अब आप खुद को दूसरे से ऊंचा देख सकते हैं, लेकिन जंग के बाद हर वो चीज जिसके आप मालिक हैं उसे देने का आत्माल भी है। लेने और देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अमन का मौसम खत्म हो गया है बादशाह बाल्डविन। अब इस मसले पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मौत करीब है सुल्तान सलाहुद्दीन, और मैं अपनी आखिरी सांस तक इस मुकद्दस सरजमीन को अमन देना चाहता हूँ। मेरी पेशकश को बिना सोचे समझे मुस्तराद न करें। मैं तुम्हारी हालत में तहकीर नहीं करना चाहता बादशाह बाल्डविन, लेकिन तुम्हारा पेशकश तुम्हारी कमजोरी का अतराफ है। फतह और शिकस्त की तरह मौत भी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हमारे दरमियान का हुक्म भी वही देगा। अब हम क्या करेंगे इज्जत माब? खुदावंद, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीज़न 2 के एपिसोड देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के एपिसोड देखने को